क्या बकवास गिरी है। अरे आज तक इस मोहल्ले में किसी ने स्पोर्ट्स डे नहीं मनाया, और अब गोपाल को क्या खुजली हो रही है? नहीं, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, अच्छे से जानता हूं मैं। गोपाल की नहीं, ये सब उस आर्या की चाल है। पहले मुझे इस बात की टेंशन थी कि कहीं आर्य सर और अनु की लव स्टोरी शुरू ना हो जाए। अब एक नई टेंशन आ गई है कि कहीं आर्य सर और गोपाल जी की लव स्टोरी शुरू ना हो जाए। आई मीन वाओ। हाँ रघुपति। मीरा मैडम, आपके लिए एक खास खबर है। क्या? अरे मैडम, यहाँ मोहल्ले में गोपाल के नाम के बड़े बड़े पोस्टर्स लगे। स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हो और जीतने वाले को इनाम भी देगा। पर गोपाल जी ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे गोपाल नहीं मैडम, मुझे लगता है ये सब आर्या सर करवा रहे हैं। What? पर क्यों? ये तो मुझे पता नहीं मैडम, पर मुझे लगता है आर्या सर भी इसमें आने वाले हैं। थैंक्स रघुपति, मैं कुछ करती हूँ। सर मोहल्ले में स्पोर्ट्स डे क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा। संडे को ऑफिस शांत रहता है, मोहल्ले में सब ठीक ही चल रहा हो। कमाल है मीरा मैडम, आप संडे के दिन भी ऑफिस, घर जाइए आराम कीजिए। इतना सब कुछ चल रहा है झिंडे, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? इतना सब कुछ मतलब? आपको पता है ना कि आर्य सर कहाँ गए हैं? मीरा मैडम वो पहेलियां मत बुझाइए प्लीज। मुझे पता है कि आर्य सर अनु के यहाँ गए हैं स्पोर्ट्स डे मनाने के लिए, राइट? हाँ, तो स्पोर्ट्स डे मनाना अच्छी बात है, इंसान फिट रहता है। फिट रहने के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सर जिम ज्वाइन कर सकते हैं, स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कर सकते हैं, जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। अनु के मोहल्ले जाके स्पोर्ट्स डे मनाने की क्या जरूरत है? मेरा मैडम आप भी जानती है कि स्पोर्ट्स डे तो बहाना है। आर्यवर्धन सर वहाँ अन्नू के पापा का दिल जीतने गए हैं। जीतना माय फुट। अनु के पापा कोई राजा महाराजा है क्या? हैसियत क्या है उनकी? एक मामूली से सेल्समैन है वो। हमारी बनाई हुई साड़ी को बेचते हैं वो अपनी दुकान में। उनकी औकात भी नहीं है सर के सामने खड़े होने की, और सर उसके पापा के आगे पीछे घूमे जा रहे हैं। ये सूट करता है क्या सर को? आई मीन सर की इमेज। अपने प्लीज रोकिए ना झेंडे। और आपको लगता है कि सर रुक जाएंगे? मेरे मैडम, मैं सर को आपसे पहले से और आपसे बेहतर जानता हूँ, और आर्यवर्धन सर उन लोगों में से है जो एक बार कोई चीज ठान लेना तो उसे पाकर ही रहते हैं। अब ये वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये ऑफिस, इसका नाम, शोहरत, सब सर की जिद और जुनून का नतीजा ही तो है। और अब सर ने ठान लिया है कि वो गोपाल जी को मना कर रहेंगे, उनका दिल जीत के रहेंगे। तो जब तक गोपाल जी मानते नहीं, सर रुकेंगे नहीं। इसलिए आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, घर जाइए, संडे बनाइए। आप भी मत भूलिए झेंडे कि मैं सर के अंडर ट्रेन हुई हूँ। जिद और जुनून का लेसन मैंने सर से ही सीखा है। मैंने उनसे ही सीखा है कि जब तक आपकी जीत ना हो तब तक हार नहीं मानना चाहिए। और ये मेरी जिद है कि ये स्पोर्ट्स डे के खेल को मैं सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी। शर्मा जी बाहर आइए, दरवाजा खोलिए। शर्मा जी। कौन है भाई? गोपाल भैया। अरे हाँ, आ रहा हूँ। कौन आ गया इतनी सब? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, एक मिनट। यार क्यों इतना जोर जोर से दरवाजा पीट रहे हो यार? क्या हुआ, आप सब लोग यहाँ? आपने तो मोहल्ले में स्पोर्ट्स डे का प्रोग्राम बनाया है और आप यहाँ घर में बैठे हो। मैंने? पोस्टर भी तो लगवाए हैं आपने। पोस्टर्स? कैसे पोस्टर्स? आइए चलिए दिखाते हैं आपको, चलिए। क्या शर्मा जी पोस्टर लगवा के भूल जाते हैं? ये देखिए। मैंने कहा ना, ये देखिए। अरे नहीं भाई, ये गोपाल अंकल, आपने जैसा कहा था ना, हमने सब कुछ वैसा ही किया एकदम। हाँ, आप चेक कर लो, हर जगह पोस्टर्स लग चुके हैं। मैंने कहा था पोस्टर्स लगाने के लिए। अच्छा, अब आप कहोगे कि स्पोर्ट्स डे की तैयारी के लिए भी कुछ नहीं कहा था आपने? नहीं कहा? ऐसे कैसे नहीं कहा? अंकल अब मान भी जाओ ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि आप कितने महान हो, कि आप काम करते और क्रेडिट भी नहीं लेते। अरे सिमरन, कौन सा काम, कौन सा क्रेडिट? स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करने का, और क्या।
अब इसका क्रेडिट तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ गोपाल भैया, सिमरन बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। अब आप ही देखे ना, हम रोज अखबार में पढ़ते हैं कि कितनी नई नई बीमारी आ रही है, और उन सब से लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अच्छी दिनचर्या और एक्सरसाइज। बड़ी बड़ी सोसाइटीज में तो ऐसे स्पोर्ट्स डे वगैरह प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, लेकिन हम मोहल्ले वाले हमेशा ऐसे मामलों में पीछे रह जाते हैं। लेकिन गोपाल भैया ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब हम खेलेंगे भी और फिट भी होंगे, क्यों भाइयों? अरे शर्मा जी की तो आदत है सबकी फिक्र करने की, और खास करके जब से उनको हार्ट अटैक आया है तब से कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं। खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? आप चलिए ना अंदर, हमें सब स्पोर्ट डे की तैयारी करनी है। और आप लोग भी क्या कर रहे हैं? आप लोग भी जाइए, कमर कस के तैयारी कर लीजिए। अरे चलिए ना आप भी, चलिए चलिए अरे चलिए। पुष्पा जी, आपने मुझे क्यों कहने नहीं दिया वहाँ पे कि ये पोस्टर्स मैंने नहीं लगवाए? सच बोल के क्या ही होना है, हाँ? और वैसे भी पोस्टर जिसने भी लगाया हो, नाम तो आपका ही हो रहा है, हाँ? और आप देखो मोहल्ले वाले कितने खुश हैं। पुष्पा जी, आप समझ नहीं है, वो पोस्टर के नीचे क्या लिखा था देखा आपने? क्या? जो भी ये जीतेगा उसको इनाम मैं दूंगा। अरे पर ये तो नहीं लिखा है ना कि क्या इनाम में देना है। दे देंगे सबको एक एक गुलदस्ता और चॉकलेट दे देंगे, बस खेल में मजा आना चाहिए। वो तो आएगा ही ना पुष्परानी, वो तो देखो स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है। मेरे प्यारे पापा जी ने। पापा क्या काम कर दिया है आपने, पूरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ आपके चर्चे और वाहवाही हो रही है। हाँ अनु, बहती गंगा में हाथ मत धो ले। मुझे पता है ये तूने, पुष्पा जी ने और सब लोगों ने आर्या सर के साथ मिलकर बनाया। पर मेरी तो आज सुबह से आर्य सर से बात तक नहीं हुई है। कुछ तो किया है। शर्मा जी आप भी ना ये सब छोड़िए ना और जाकर के नहा लीजिए। जाइए, अरे जाइए ना। तू जा, चाय बना। हो ना हो, ये सब आर्या सर की चाल है, पर ये क्या नया खेल खेल रहे हैं आर्या सर? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो चलो नाश्ता कर ले, चलो आर्या को बुलाओ। स्पोर्ट्स के कपड़े? आप जिम जा रहे हैं क्या? नहीं, गेम्स खेलने स्पोर्ट्स क्लब। गेम्स खेलने जा रहा हूँ, लेकिन क्लब वाले गेम्स नहीं, कुछ अलग टाइप के गेम्स। कैसे गेम्स? नींबू रेस। नींबू रेस? पर रोहिलो नींबू कैसे दौड़ेगा? नींबू नहीं, इंसान ही दौड़ता है, बस मुंह में चम्मच दबाकर, जिसपे नींबू रखा होता है। अब जिसका नींबू फिनिशिंग लाइन से पहले गिरा वो आउट, और जिसका नींबू नहीं गिरा लाइन के अंदर वही सिकंदर। सो बोरिंग। बोर नहीं है, इसमें बहुत मजा आता है मानसी। बचपन में ये रेस हमारे स्कूल में हुआ करती थी और मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और वो बोरी में खुद को भरकर जंप करते करते फिनिशिंग लाइन क्रॉस करनी होती है ना, सैक रेस। हाँ सैक रेस। ऐसे ही बहुत सारे गेम्स हैं। पर रोहिलो ये सारे तो बच्चों वाले गेम्स है ना? तभी तो बड़ों को खिलाना है।